इसके पहले हम आपको शलजम वाली फसल पढ़ा रहे थे। शलजम वाली फसल में ऑनलाइन क्लासेस में हमने आपको उन्नतशील किस्मों तक बताया था। अब उसी क्रम में इसके आगे शुरू करते हैं। सिंचाई। तो शलजम की सिंचाई के बारे में आप समझिए, इसकी सिंचाई 15-20 दिन के अंतर से की जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शलजम में सिंचाई हल्की की जानी चाहिए। कभी कभी शलजम की मेड़ों पर भी शलजम को बोया जाता है। मेड़ों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। आप समझे कि नहीं समझे? मेड़ों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। मेड़ के सिर पर एक 4 सेंटीमीटर गहरी कूड़ लकड़ी से बनाई जाती है। इस कूड़ में बीज डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। सिंचाई के 2 मेड़ों के बीच में की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मेड़ पानी में न डूबने पाए। अब निकाई गुड़ाई समझिए। शलजम की खेत में खरपतवारों से साफ रखने की आवश्यकता होती है। खेत में 2-3 बार निकाई गुड़ाई करना चाहिए। यदि पंक्तियों में पौधे घने हो जाएं, तो फालतू पौधों को उखाड़कर उनकी आपस की दूरी 8 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। अब इसकी खुदाई के बारे में समझिए आप। शलजम को उस समय से उखाड़ना शुरू किया जाता है जबकि उनकी मोटाई 8 सेंटीमीटर हो जाए। खुदाई में देर होने पर, खास तौर पर यूरोपियन किस्मों में जड़ें रेशेदार हो जाती हैं, फटने लगती हैं और पोली हो जाती हैं। अब इसकी उपज के बारे में देखिए आप। शलजम की औसतन 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब शलजम का बीज तैयार करने की विधि समझिए आप। कैसे इसका बीज तैयार किया जाता है? शलजम का बीज तैयार करने के लिए नवंबर में बढ़िया पौधों को छांटकर जड़ निचला आधा भाग यानी जड़ का निचला आधा भाग काट कर अलग कर दिया जाता है और ऊपर का आधा भाग तैयार खेत में 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोप दिया जाता है। पत्तियों का आधा भाग भी काट कर अलग कर दिया जाता है। शलजम की रोपी गई गांठ में जड़ें और शाखाएं निकलती हैं जिनमें फूल, फल और बीज लगते हैं। बीजों के पक जाने पर उन्हें निकालकर सुखा लिया जाता है और सावधानी से बंद बोतलों में रख दिया जाता है। शलजम का बीज उत्पादन के समय 2 किस्मों के बीच की दूरी 1000 मीटर अवश्य होनी चाहिए ताकि शुद्ध बीज प्राप्त किया जा सके। अब इसके कीट, रोग और कीट नियंत्रण समझिए। वैसे तो इसके रोग और कीट नियंत्रण के बारे में हम रूट क्रॉप्स जब पढ़ा रहे, कई फसलें हमने आपको रूट क्रॉप्स की पढ़ाई हैं, तो उसमें आपको एक मूली वाली फसल पढ़ाई है। तो जो मूली वाली फसल में इसके कीड़े, इसके रोग और कीड़े लगते हैं, वही इसमें लगते हैं। ध्यान से समझिएगा इसे। पहले मैं आपको रोग नियंत्रण ही बता रहा हूँ। रोग के बारे में समझिए। आर्द्र विगलन, इसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। इस रोग के लक्षण मुख्यतः बीज का अंकुरण न होने, अंकुरण के बाद भूमिगत बीजांकुर का विगलन होने तथा बीजांकुर के भूमि से बाहर
निकलने पर पौध गलन होने के रूप में दिखाई देते हैं। भूमि की सतह पर पौधों का अचानक गिर पड़ना तथा सड़ जाना इस रोग का मुख्य लक्षण है। अब इसकी रोकथाम देखिए। सबसे पहले तो आप बीज को बोने से पहले थायराम या सेरिसन से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए। उसके बाद सिंचाई हल्की करनी चाहिए, यही इसका रोकथाम है। दूसरा रोग देखिए, सफ़ेद रतुआ, व्हाइट रस्ट। इस रोग में पत्तियों पर सफ़ेद फफोलेदार धब्बे बन जाते हैं। रोग की जब उग्र अवस्था होती है तो उसमें अनेक धब्बों के साथ मिलकर जड़ें आकार के उभरे हुए धब्बे बनते हैं। बड़े आकार के धब्बे होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उभर करके ये धब्बे बन जाते हैं बड़े आकार के। रोकथाम देखिए, इंडोफिलियम 45.25% का 1 या 2 बार छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद 2-3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र में शलजम तथा सरसों शामिल नहीं करना चाहिए। सरसों के शलजम के साथ में सरसों को शामिल नहीं करना चाहिए। शलजम तथा सरसों शामिल नहीं करना चाहिए, जिसमें ये रोग लगता है कम से कम 2-3 वर्ष तक। अब अगला देखिए, अल्टरनेरिया पर्णचित्ती। इस रोग में पत्तियों पर भूरे रंग के गोल धब्बे बनते हैं, जिनके चारों ओर पीलापन होता है। इन धब्बों पर चमकदार रेखाएं बनती हैं। कभी कभी धब्बे आपस में मिलकर पूर्ण पत्तियों पर चित्तियां बनाते हैं। रोकथाम, बीज को थायराम या कैप्टान से 3 ग्राम प्रति किलो दवा की दर से उपचारित कर देना चाहिए। और इसके बाद पत्तियों पर इंडोफिलियम 45.25% घोल का छिड़काव करना चाहिए। और रोग देखिए, मृद विगलन, सॉफ्ट रॉट। यह रोग एक जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाता है, जिसके कारण जड़ें सड़ने लगती हैं। निचली क्षेत्रों में बोई गई फसल में इसका अधिक प्रकोप होता है। रोकथाम, खेत में जल निकास का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। रोग लगने पर नाइट्रोजन धारी उर्वरक का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। खड़ी फसल में छिड़कना चाहिए। अब कीड़े देखिए, माहू, ये पीले हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं और पत्तियों तथा तने का रस चूसकर फसल को कमजोर बना देते हैं। इनकी अधिक संख्या में होने पर पौधे पीले पड़कर मुरझा जाते हैं। जब आकाश में बादल छाए होते हैं और मौसम नम होता है तो इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर मेलाथियान 50 cc की 625 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन के अंतर पर दोबारा छिड़कना चाहिए। अथवा नुआन का 0.05% यानी 0.5 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देना चाहिए। आरा मक्खी देखिए, इस मक्खी की सूंडी अक्टूबर से मार्च तक पत्ती को खाकर फसल को नुकसान पहुंचाती है। यह गहरे हरे व काले रंग की होती है और पूरी बढ़वार पर 1.7 से 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका प्रकोप सुबह और शाम अधिक होता है। इस सूंडी के शरीर के ऊपर 5 लंबी धारियां होती हैं। रोकथाम देखिए, इस कीट का प्रकोप होने पर 1 लीटर मेलाथियान 50 cc को 625 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। अथवा फसल पर 0.15 साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करना चाहिए। अब इसके बाद एक कीड़ा और देखिए, फली बीटिल। यह छोटा चमकीला तथा नीला हरा कीट होता है, जिसकी बीटिल मुलायम पत्तियों को खाकर उसमें छेद बना देती हैं और रस चूसती हैं। परिणाम स्वरूप पौधा पीला होकर छोटा और कमजोर रह जाता है। रोकथाम के लिए देखिए, इस कीट की रोकथाम के लिए फसल पर मेलाथियान 5% धूल का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अथवा 0.15%
साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न लिखिए जो आप घर के करना है और उसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजना है। शलजम की खेती का निम्न शीर्षक के आधार पर वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिखिए नंबर 1 खुदाई, नंबर 2 उपज। प्रश्न नंबर 2 लिखिए शलजम की खेती का किन्हीं 2 रोग एवं कीट के लक्षण तथा उसका नियंत्रण लिखिए। धन्यवाद।